देखो, जब दुकान में, मार्केट में, शॉपिंग में, मॉल में सामान लेने जाते हो ना, तो हर का बिल होता है ना, अलग अलग आता है। किसी का 2,000, 5,000, 20,000, लाख लाख रुपया तक बिल आता है। और दूसरी बात, जब आप लाइन में भी खड़े रहते हो ना, तो देखोगे जिसका ज़्यादा सामान रहता है ना, उसको पेमेंट करने में भी ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मल एक ऑर्डिनरी जो आप ग्रोसरी में जाते हो, दूध लेने जाते हो या किराने की भी दुकान पे जाते हो ना, तो अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा है तो आपको बिल करने में भी बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी एक दो आइटम की बिलिंग छूट भी जाते हैं। तो आपको बिल चूँकि ज़्यादा है तो आपको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो, इस चीज़ को कोरिलेट करो अपनी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी से। कभी भी ना अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर मत किया करो। धरती पे हम आए हैं, हम सबका अपना एक कार्मिक पैटर्न है, सबका अपना कर्म होता है, और कर्म के हिसाब से सबको अपना फल जो होता है मिलता ही मिलता है। और कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल भी मिलते हैं, और बुरे के बुरे भी फल हमें भुगतने पड़ते हैं। मतलब सब कुछ यही न्यूट्रलाइज करना है, इसी धरती पे, इसी ब्रह्मांड में सब कुछ हमें नलीफाई करना है। इसलिए दूसरे से कंपेयर कभी मत किया करो, क्योंकि अगर दूसरा को कुछ अच्छा मिल रहा है तो कुछ उसके अच्छे कर्म का फल है, और कुछ बुरा मिल रहा है तो वो भी उसके किसी बुरे कर्म का फल है। इसलिए लाइफ में ना अपने हिस्से का जीवन जियो। कंपेयर करने का, कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरा कर्म का खाता कैसा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पास्ट को भूल जाओ। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसको भी छोड़ दो, क्योंकि पास्ट जो होता है अनसीन होता है। क्यों चिंतन मंथन करते जाना, जितना ज़्यादा चिंतन मंथन करोगे ना उसमें धंसते जाओगे, निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होगा क्या कि पास्ट तो आपका ख़राब था ही, तभी तो आपको फल बुरा मिला। और वर्तमान में भी आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में ही सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो आपका ये जो समय है और आने वाला समय है ना, वो भी ख़राब होता जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को देखोगे ना, उनका पिछला भी खराब था, वर्तमान भी खराब है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जीवन जी रहे हैं, वो अपने लाइफ की डायरेक्शन को नहीं बदल रहे हैं। पिछला जो आया वो आ गया, ठीक है, एक जीवन की घटना थी। चाहे आपके साथ कितना भी बुरा सलूक क्यों ना हुआ, बहुतों के साथ जीवन बहुत बहुत बुरे सलूक होते हैं, जिसको लोग याद करके सहम जाते हैं, ढल उठता है उनका हृदय, मन और आत्मा फट जाता है। ठीक है, थोड़ा देर रो लो, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड पे 100% परफेक्ट कंट्रोल किसी का नहीं है। इसीलिए हम लोग डेली ध्यान मेडिटेशन करते हैं कि पास्ट को भूल सके, उसको साइड कर दो। अब यहाँ से नया बीज डालो, सकारात्मक बीज दिमाग में डालो कि हम कैसे बढ़ें, क्या करें कि हम बढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को कुछ अच्छा भी मिल रहा है उसको मिलने दो। उसने अपने कर्म ऐसे किए कि उसको कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। बहुत बार होता है कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, कुछ लोगों को सफलता के लिए बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी कभी सफलता मिलती है, कभी आसान रूप नहीं मिलती है, या कभी बहुत जो है न्यूनतम मात्रा में मिलती है, कि इंसान कहता है भगवान ही नहीं है। देखो, पहली बात कि भगवान को तुरंत मत कोसो कि भगवान है ही नहीं। भगवान को तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। भगवान को हम लोग याद करते हैं शक्ति उपार्जन के लिए। जब भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है कि मन और आत्मा शक्ति से भर जाता है। हमें लगता है कि अब हम जीवन का हर संघर्ष को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ये जो स्ट्रगल का फेज है ये हम ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस कर भी जाते हैं, क्रॉस कर भी जाते हैं। इसलिए हम लोग सुबह उठते हैं तो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, या डे टू डे लाइफ में जब भी हमको टाइम मिलता है थोड़ा देर स्थिर बैठ जाते हैं, मन को शांत करते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि एकदम हमेशा आंख बंद करके 20 मिनट 25 मिनट का ही समय लगाओ कि नहीं हमको अब इस समय ध्यान की मुद्रा में चले जाना है, डीप थिंकिंग में चले जाना है, ऐसा नहीं। ध्यान का ये भी मतलब होता है कि आपके साथ जो हो रहा है ठीक है, भगवान को शुक्रिया अदा करते चलो कि भगवान हमको शक्ति दो कि हम इसको क्रॉस कर सकें। जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अगर आपको नकारात्मक लोगों से सामना हो रहा तो वो भी आएगा ही आएगा, उसको आप नहीं बदल सकते। ये भी लाइफ का ना कहीं ऊपर वाला का या हमारे लाइफ का खुद का कोडिंग होता है। कि बहुत बार होता है ना, कुछ लोग ना चाहते हुए भी कहीं से आ जाते हैं, आपको बहुत नुकसान करके चले जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये आदमी से हम क्यों मिले। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अनायास ही आपको आप बुद्धि खोल के चले जाते हैं, मन और आत्मा खोल देते हैं, आपका त्रिनेत्र खोल देते हैं, आपका आपसे परिचय भी करा देते हैं। सब कुछ ब्रह्मांड में चलता रहता है, कैसे चल रहा है इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ, सिर्फ बढ़ने के बारे में दिमाग लगाओ। और हर इंसान को कीमत चुकता करनी पड़ती है, जिसका जैसा कर्म होता है वैसा उस इंसान को चुकता धरती पे करना ही करना पड़ता है। अगर कर्म का खाता थोड़ा निगेटिव ज़्यादा है तो परेशानी ज़्यादा झेलता है, कर्म का खाता पॉजिटिव है तो कम परेशानी झेलना पड़ता है। या बहुत बार नेग्लिजिबल परेशानी आती है, बहुत लोगों को बहुत कम एज में सब सुख सुविधा उपलब्ध हो जाता है, बहुत लोग लंबे संघर्ष के बाद वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे के लाइफ को देख के अपने आप को दुखी मत करो, अपने मन को कुंठित मत करो, ना ही अपने मन के अंदर नकारात्मकता की, निगेटिविटी की बीज डाल के अपने मन को दुखी दुखी करो, बिल्कुल नहीं। बस सोचो कि ठीक है हम अपना कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में सही कर्म कर रहे हैं, अभी नहीं तो देर से भगवान फल देगा ही देगा हमको।